भगवान का जो नाम है वही सबका सहारा है, और ओमकार जो मंत्र है वो सबसे बड़ा है। इसलिए यदि व्यक्ति ओम जपता है, ओम का नाम लेता है, तो समझ लीजिए कि आपका उद्धार होगा। और आपको कुछ ना आए, पूजा पाठ कुछ ना आए, आप भगवान का अभिषेक भी कर रहे हैं, रुद्राभिषेक, आपको मंत्र नहीं आते, अब क्रिया करना है, क्या करें? कहा कि कुछ नहीं, साधारण व्यक्ति को केवल ओम नमः शिवाय कहे और जल चढ़ा दे, ओम नमः शिवाय कहे तो दही चढ़ा दे, ओम नमः शिवाय कहे तो दूध चढ़ा दे। केवल ओम नमः शिवाय कहते हुए आप सकल पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है, वैदिक है, उसे मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि उसके वो क्रम में है। ये बात उनके लिए है जो क्रम जिनको आता नहीं, जो जानते नहीं, उनके लिए ये छूट है। और बरमेश ओम का ही आप लोग उच्चारण करें। तो जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका जीवन का उद्धार भी होगा। अब इसमें एक बात और कही है, जो चतुर्दशी के दिन रात में उपास पूर्वक जागरण करता है, माने उपास रखे। और आजकल हमने बता ही दिया कि उपास का आप लोगों ने उपास नहीं करते, आजकल फलाहार नहीं करते। कहा कि महाराज जी जब तक फलाहार ना हो तब तक तो फलाहार का आनंद ही ना है। और जैसे एकादशी आ रही है तो उसके 3-4 दिन पहले से ही तैयारी शुरू। श्रीमान जी को बता दिया, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया, सिंगाड़े का आटा ले आना, साबूदाने ले आना, खत्म हो रहे हैं। और भी कुछ विशेष चीजें, तो रबड़ी बनना कहीं कुछ, और कुटू का आटा की पूड़ी, भोजन सा ही हो जाता है। फुलाहार, तो इसमें कहा कि उपास पूर्वक जो जागरण करता है और शिव पुराण करता है, सुनता है, उसका पुण्य कितना है उसे सुन। कहा कि कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में, जैसे कुरुक्षेत्र में, उसका सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में रहने का फल कब मिलता है? कहा कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़े, और सूर्य ग्रहण में आप कुरुक्षेत्र में आपने वहां वास कर लिया, तो समझिए कि आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है। कहा कि वो जो पुण्य है वो आपको ये चतुर्दशी के दिन उपवास पूर्वक जागरण करे और फिर आप शिव महापुराण सुने या पढ़े, उतना फल मिलता है। और कहा कि शक्ति के अनुसार, अगर अपनी शक्ति है कि भाई पैसा है, भगवान की कृपा है, तो वक्ता से भी कथा आप चतुर्थी के दिन किसी ब्राह्मण से भी कथा सुन सकते हैं। और ये निश्चित मानिए, ये पुराण जो चतुर्दशी के दिन रात में गान करता है वो देवताओं से भी पूजित होता है, और साक्षात शिवलोक को वो जाता है, सायुज्य मुक्ति वो प्राप्त करता है। कुल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और यदि आपकी कोई कामना है और वो कामना पूर्ण नहीं हो रही, बार बार उसमें अड़चन आ रहा है, तो इसमें कहा है कि जो व्यक्ति भैरव की मूर्ति के पास मौन होकर और मौन व्रत धारण करके रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को वो पूर्ण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में इसका वर्णन है। और अध्याय क्रमांक 2 इस प्रकार से ये चीजें बताई गई। भगवान के मनोवृत्ति अहंकार रूपेण, कल हमने आपको बताया था कि 7 पुरी हैं, 7 लोक हैं, और 7 आपको अयोध्या आदि मथुरा, ये सब हमने कल आपको बताया था। और विशेष करके 7 नदियां भी हैं, उनका भी कल हमने आपको प्रतिपादित किया। मुनीनाम षड्कुलीनाम या बिभ्रते कदम यतो वाचो निर्वन्ते तव यानमेहिनम। अब यहाँ पर साधन और साध्य का विचार करें। देखो, आप जब तक साधना नहीं करोगे, साधना क्या है? साधना है आपका नियम, कोई भी चीज का नियम बना लो। और जब तक आपके जीवन में नियम नहीं होगा, तब तक आप कितनी ही पूजन करते रहो, आपको फल नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, मंदिर में लोग गुरुवार के दिन आते हैं कि नहीं आते? नियम से आते हैं।
और आप देखिए हर जितने लोग हैं वो नियम से आ रहे हैं गुरुवार। एक दिन तो बनाया है नियम से, चाहे भला उनका ट्रेन छूट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मंदिर जरूर जाए। ये गुरुवार का नियम अपने मंदिर पे बना है? नहीं बना। ऐसे ही आप भी अपने कुछ एक ऐसा नियम लो कि उसके बिना आपसे रहा ना जाए। और जब तक वो नियम आपके जीवन में नहीं होगा, जब तक किसी चीज की आप साधना नहीं करोगे, साध्य नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें साधना करना है, हमें सद्विचार लाना है अपने अंदर। हमारे अंदर ऐसी कोई साधना हो जाए, कोई साध्य, क्या साधे, कोई भी मंत्र ले लें। अथा ही परम साध्यम तत्साधनम परम, साधका कीदृश्यम तद्यत प्रभु। कहा कि महाराज हम साधना तो चाहें तो क्या साधें? तो फिर यहाँ 3 चीजें बताएं। सबसे पहले श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 चीजें हैं। तो इन 3 चीजों की साधना करो। सबसे पहले श्रवण करो। मुनिगण बोले, ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनियों, शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप का, जैसे उनका जो गुण है, रूप है, उसका चिंतन करना, उनके बारे में सुनना, ये श्रवण है। एक चीज ध्यान रखना, जब नवधा भक्ति का भी वर्णन किया है भागवत जी में, तो वहां सबसे पहली भक्ति श्रवण आई। श्रवणम कीर्तनम यस्या, सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। क्यों? क्योंकि जब सुनोगे तभी तो मनन कर पाओगे। आप किताब कितनी बार पढ़ लीजिए, शिव पुराण ये रखा है, हमने भी कई बार पढ़ा, आपने भी कई बार पढ़ा, लेकिन जब आप सुनेंगे तब आपको जो समझ में आएगा वो आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। पढ़ने से आप कितनी बार भी वो शिव पुराण पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लेकिन जब कोई वक्ता सुना रहा होगा और उससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है वो उसकी पुष्टि वहां हो जाएगी। आपको बहुत जल्दी वो चीज जो बहुत कठिन लग रही थी, वो चीज सरल में, जैसे कुंजी होती है ना, कुंजी आप लोग अब तो शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे, पहले जो है कुंजी चलती थी, हाँ जानते हैं आप, प्रश्नोत्तर जिसमें दिए रहते थे, तो वो कुंजी होती थी, तो बड़े से बड़े जो प्रश्न है उनका उसमें छोटा सा हल निकला रहता। ऐसे ही समझ लीजिए कि वक्ता जब सुनाता है तो वो बड़ी से बड़ी चीजों को वो कुंजी बना के आपको प्रस्तुत करता है। अब एक और दृष्टांत से समझिए, जैसे कोई जंगली व्यक्ति है, अब वो जंगल में, उसको तो सारा रास्ता पता है, कहाँ से जाना कहाँ से नहीं जाना है। अब आप फंस गए जंगल में, तो आपको पता ही नहीं कौन से रास्ते से जाना है और जंगल पार करना है। तो यदि जंगल पार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी जंगली का हाथ पकड़ लो, कोई जंगली को पकड़ लो जो आपको अच्छे से निकाल ले और आपको रास्ता बता दे। तो वो जब रास्ता बताएगा तो आपका समाधान भी हो जाएगा और बिना भटके आप जो है जंगल से निकल जाओगे। इसलिए सबसे पहले भक्ति जो कही वो श्रवण कही।